हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ईएलवी एंड आईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे पहली जो वीडियोस थी उसमें फायर अलार्म के जो जितने टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको क्लियर किया अभी। तो अभी आज जो हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना, वो है ये फायर अलार्म का जो सिस्टम है ना, कन्वेंशनल सिस्टम एंड एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम। ये दोनों के जो फ़ायदे और नुकसानात है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो चलते हैं जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एड्रेसेबल के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और कन्वेंशनल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो ये आपको मेरी वीडियोस आप जब गौर से सुनेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि इसमें क्या क्या हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी एड्रेसेबल सिस्टम जो है ना, इसकी बात करते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर वन है ना, उसका उसके हिसाब से हम लोग हैं, पॉइंट नंबर वन के हिसाब से ये है कि इसका जो मेन पैनल है ना, सिर्फ वो ज़ीरो और वन, यानी यही ज़ीरो और वन, ये बाइनरी डिजिट है, इसको कहते हैं हम, बाइनरी कोड भी कहते हैं यानी। तो इनको ही ये समझता है बस, ये इनको ही समझता है। इसकी हर डिवाइस जो है उसके ऊपर एक जो डीप स्विच लगा होता है। तो डीप स्विच में ज़ीरो और वन की आपके साथ एक लाइन लगी होगी, उस लाइन में ज़ीरो और वन की डीप स्विच बना होगा। तो उसी को हम अप एंड डाउन करके तो अपनी डिवाइसों के नंबर एडजस्ट करते हैं। जो हमने जो सिस्टम जनरेट करना होता है ना, जो पैनल के अंदर, मेन पैनल के अंदर डिवाइस का नंबर देना होता है, तो वो ज़ीरो और वन को ही समझेगा और उसी के हिसाब से हम अपनी सेटिंग करते हैं। जबकि कन्वेंशनल सिस्टम है, तो कन्वेंशनल सिस्टम में जो ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा निज़ाम कोई मौजूद नहीं होता, इसलिए इस डिवाइस को हम कोई भी नंबर दे नहीं सकते। लेकिन इसके मुकाबले में हम एड्रेसेबल सिस्टम को नंबर देते हैं। एक से लेके जितनी भी डिवाइस हैं एक लूप के अंदर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 200 तक है, 120 तक है, इट्स डिपेंड ऑन द कार्ड। सो हम उसके हिसाब से करेंगे। अभी चलते हैं दूसरा जो इसका है, इसके अंदर में जो एड्रेसेबल सिस्टम है, इसके जो मेन पैनल में ना, जो लूप कार्ड पे मुश्तमिल होता है, जो यानी कि जो पैनल होता है ना, ये पूरा, ये डिफरेंट टाइप के लूप कार्ड होते हैं। मतलब कि आप समझ जाएं कि आपके पास अगर 8 लूप है ना किसी एक बिल्डिंग के अंदर, तो आपके 8 लूप कार्ड वो होंगे। उसके बाद आपके अगर लूप कार्ड कोई डक्ट डिटेक्टर्स के लिए हैं तो वो अलग से यूज़ किए होंगे। उसके बाद में अगर आपके पास कोई दूसरे लूप कार्ड्स हैं जैसे साउंडर्स विद फ्लैशर्स, और ये साउंडर्स वगैरह के लिए अलग अलग से कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अलग कार्ड होगा। यानी डिफरेंट टाइप के लूप कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। वो 4 कार्ड भी हो सकते हैं, 4 कार्ड का भी पैनल आता है, और जो 10 कार्ड का भी आता है, 8 कार्ड का भी आता है। तो इसके अंदर जो हम लोग डिफरेंट टाइप का यूज़ कर सकते हैं। जबकि कन्वेंशनल में हम लोग एक ही लूप कार्ड होता है, यानी उसको लूप कार्ड नहीं कहते बल्कि उसको हम जून कार्ड कह सकते हैं। वो उसके ऊपर एक ही कार्ड होता है, उसके ऊपर जून वन, जून टू, जून थ्री, फोर ऐसा लिखा होता है। तो जिसकी वजह से ना हम उसी के अंदर ही बस उसकी टर्मिनेशन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है, अगर इसमें कोई भी कार्ड ख़राब हो जाए एड्रेसेबल सिस्टम में, अगर कोई भी कार्ड ख़राब हो जाए एड्रेसेबल सिस्टम में, तो उसको हम आसानी चेंज कर सकते हैं। यानी लूप नंबर हमारा 4 लूप कार्ड ख़राब हो गया, लूप कार्ड जो है वो ख़राब हो गया, तो हम उसको निकाल के दूसरा उसकी जगह लगा सकेंगे। इसका हमें ये बहुत बेनिफिट है। जबकि हमारे पास कन्वेंशनल में अगर एक भी कार्ड ख़राब हो गया, ये वो क्योंकि होता ही एक कार्ड है, तो अगर वही कार्ड ख़राब हो गया तो हमें वो कार्ड जो है चेंज करना पड़ेगा, यानी पैनल का पैनल ही हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो फ्लॉप ही है। और उसके बाद एड्रेसेबल में 4 नंबर जो हमारा आ जाता है, उसमें जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो एक लूप के अंदर ही लगाई जाती हैं। तो अगर एक लूप ख़राब हो जाता है हमारा, या कोई डिवाइस ख़राब हो जाती है, जैसे कि डिवाइस एक ही ख़राब हो गई, अगर फ़र्ज़ कर लें कि लूप 3 की 27 नंबर डिवाइस ख़राब होगी, तो उसकी बाकी सारी डिवाइसें काम करेंगी, अगली वाली भी डिवाइसें और पिछली वाली डिवाइसें भी उसकी काम करेंगी। खाली जो डिवाइस आपकी ख़राब हुई है उसका ट्रबल आपका मेन पैनल पे आना शुरू हो जाएगा।
तो आप उसको बआसानी रीड भी कर सकते हैं, जो ट्रबल है जो चीज़ है उसको बआसानी रीड कर सकते हैं, तो उसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। जबकि कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं होती, क्योंकि अगर वो उसका कुछ डिवाइस, एक डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो उसकी सारी की सारी अगली डिवाइसें आपकी बंद हो जाएंगी। ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास 5 नंबर में जो हमारा आता है, इसमें आता है कि एड्रेसेबल में हम डिफरेंट टाइप की डिवाइसें लगा सकते हैं। यानी कि उसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि एमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए टेलीफोन जैक लगा सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग फायर कम्युनिकेशन के लिए लॉग शीट तैयार करते हैं। कोई भी रिपोर्ट हमारी मतलब आती है, कोई भी फॉल्स अलार्म आया है या हमें ट्रू अलार्म है या हमारा ट्रबल है या हमारा आईडी नेट का जो डिफरेंट एड्रेस हो गया है या नो आंसरिंग है, एबनॉर्मल है डिवाइस, कुछ भी है, आउटपुट पावर एबनॉर्मल, ऐसा कुछ भी है तो हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा वो सिस्टम के अंदर। लेकिन जो कन्वेंशनल सिस्टम है इसके अंदर कोई भी डिवाइस में ये कोई भी रिपोर्ट आपको नहीं देगा। ये इसका नुकसान है। तो उसके बाद में हमारे पास आ जाता है जी 6 नंबर में एड्रेसेबल का। इसमें अगर किसी भी डिवाइस में ट्रबल या अलार्म आता है तो ये पैनल में डायरेक्ट हमें इंडिकेट करेगा। पैनल के अंदर भी इंडिकेट करेगा और जो हमने बना के रखा होगा एक, इसको पीसी लगा देते हैं, पीसी के अंदर भी हमारा जो कनेक्ट होगा तो उसको पीसी में हमारे प्रिंट आउट भी हम इसका निकाल सकते हैं रिपोर्ट का। और ट्रबल है, कोई फॉल्स अलार्म है, कुछ भी है, वो हमें एक मतलब आ जाएगा और हम इसको आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई इजीली कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में कन्वेंशनल सिस्टम है, तो कन्वेंशनल सिस्टम में हम लोग इसको नहीं कर सकते। तो इसके बाद में 7 नंबर में आ जाता है कि एड्रेसेबल सिस्टम को हम जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप की दो दो तीन तीन बिल्डिंगें बनी होती हैं, उसी के अंदर भी हम लोग इसको पैनलों को जो है वो हम लोग प्रोग्रामिंग करके और नोड वाइज उसको डिवाइड करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो कन्वेंशनल सिस्टम है इसको एक सिर्फ़ और सिर्फ छोटे ज़ोन के लिए, एक छोटे ज़ोन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और छोटे एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में 8 नंबर में है इसको फ़ॉल्ट को ट्रेस करना। एड्रेसेबल में फ़ॉल्ट को ट्रेस आउट करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको जैसा ही कोई एक्चुअल अलार्म आता है या फॉल्स अलार्म आता है या ट्रबल आ जाता है, तो आपको डायरेक्ट वो डिवाइस का नंबर बताना शुरू हो जाता है और आपकी जो ड्राइंग है वो ऑटोमेटिक आपकी जो एलसीडी स्क्रीन है उसके ऊपर पॉपअप हो जाती है। तो ये तो एक एडवांस सिस्टम है, इसीलिए इसके ऊपर पॉपअप हो के आपको सेम वो जो बिल्डिंग है उसकी एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशन के ऊपर कौन से क्लासरूम है या कौन सा स्कूल्स है या कौन सी जगह है, स्पेसिफिक जगह आपको बताना शुरू हो जाती है वो। ठीक है। तो इसके मुकाबले में जब के कन्वेंशनल है तो कन्वेंशनल में ये सिस्टम मौजूद नहीं है। इसको हम कभी भी आसानी से नहीं ट्रेस आउट कर सकते, क्योंकि उधर सिर्फ़ और सिर्फ पूरे ज़ोन का आता है लिखा हुआ कि ये ज़ोन में मसला है, लेकिन कौन सी ज़ोन की डिवाइस है ये कुछ नहीं पता। इसके बाद में ये कीमत में थोड़ा महंगा होता है जो एड्रेसेबल सिस्टम है, लेकिन इसकी जो डिवाइसेस हैं वो सस्ती होती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये सस्ता होता है कन्वेंशनल सिस्टम, इसकी डिवाइसें भी सस्ती होती हैं और ये सिस्टम भी सस्ता होता है। तो उसके बाद में ये एड्रेसेबल सिस्टम मोर रिस्पॉन्स है, इसका टाइम रिस्पॉन्स जो है, क्विक रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि ये डिवाइसों के अंदर टाइम डिले वगैरह को भी हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्विक रिस्पॉन्स के तौर पे भी ये काम करता है, क्योंकि जैसे अलार्म आया इसने उसी वक्त हम लोगों को उसके आगाह कर दिया। लेकिन इसके मुकाबले में कन्वेंशनल सिस्टम है, ये क्विक रिस्पॉन्सर नहीं है। तो उसके बाद में है हमारे पास आ जाता है जी एड्रेसेबल सिस्टम में केबल हम लोग बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल सिस्टम में केबल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो उसके बाद में हमारे पास आ जाता है कि एड्रेसेबल सिस्टम जो है हम वो उसको सारी की सारी डिवाइसेस सीरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सिस्टम जो है हम इसको सीरीज़ में लगाया जाता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस, चौथी डिवाइस, ऐसे ये पूरा सीरीज़ में लगाया जाता है और उसके बाद रिटर्न लूप हो जाता है। तो रिटर्न लूप भी मेन पैनल के अंदर आ जाता है। लेकिन जब के पैरेलल इस कन्वेंशनल सिस्टम को हम पैरेलल यूज़ करते हैं, तो आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ पैरेलल में यूज़ करते हैं जब, तो उसमें अगर कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो वो उसको ट्रेस आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो उसके बाद में हमारे पास आ जाता है जी, इसकी जो सेंसिटिविटी है ड्रेसेबल सिस्टम में डिवाइसों की सेंसिटिविटी, उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी किचन की जो सेंसिटिविटी है, जैसे हीट की जो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उधर नॉर्मल रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम उसको उस डिवाइसेस को जो ट्रिगर पॉइंट है उसका हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं कि फ़लाँ टेम्परेचर पे आके इसका हमारा ये ट्रिगर करवाए या फ़लाँ पे। तो इसीलिए हम उसको हर एक रूम के हिसाब से और हर एक कॉरिडोर के हिसाब से, हर एक मतलब लोकेशन के हिसाब से अपनी डिवाइसों को सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। और उसके बाद में जो एड्रेसेबल सिस्टम है, इसमें फ़ॉल्स अलार्म आने का चांस बहुत कम होता है। और जबकि कन्वेंशनल सिस्टम में फ़ॉल्स अलार्म आने का चांस ज़्यादा होता है। तो एड्रेसेबल सिस्टम जो है हमारा, वो अगर फ़ॉल्स अलार्म उसके उसमें अगर जिस आपको पता है जिस चीज़ के फ़ॉल्स अलार्म अगर ज़्यादा आएँ, तो बंदे का ध्यान आदमी का ध्यान उधर से हट जाता है कि यार छोड़ो ये तो फ़ॉल्स अलार्म है, लेकिन एक्चुअल में बी वो रियल अलार्म हो। तो इसलिए हमें जो हमें हमें वो डिवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका फ़ॉल्स अलार्म का बिल्कुल भी माइनर हो। यानी इन केस में बी मंथ में 1 बार, वो भी अलर्ट के लिए कि इतने दिन हो गए कोई अलार्म नहीं आया, तो बंदा अलर्ट हो जाता है। लेकिन कन्वेंशनल सिस्टम जो है उसमें फ़ॉल्स अलार्म का ज़्यादातर चांस होता है। तो इसीलिए बंदा जो है वो उसको फ़ॉल्स अलार्म ही समझता है, लेकिन मे बी उधर वो जो अलार्म है उसकी रियल हो। तो इसलिए मैं जो रिकमेंड करूँगा सब दोस्तों को, सब जो अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं सब, तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एड्रेसेबल सिस्टम इज़ वेरी रिलायबल। और इस सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आपकी बिल्डिंग को इतने पैसों को सिक्योर करता है, इतनी मतलब लगी हुई प्रॉपर्टी आपकी को सिक्योर करेगा। प्रॉपर्टी के अलावा आपके मतलब जो इंसानी जान है उनको ये करेगा। तो इसलिए इसी चीज़ को मतलब रिकमेंड करते हैं। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियोस में आपको जो मैंने फायर अलार्म के बारे में स्टार्टिंग से लेके अब तक जो पढ़ाया है, मतलब जो लेक्चर दिया है, तो वो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे, ये एक्चुअल में अभी फायर अलार्म हमारा क्लोज़ हो गया है, लेकिन अभी ये फायर फाइटिंग बाकी है। तो अगर आपने ये वीडियोस मेरी शुरू से स्टार्टिंग से सुनी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे ये वीडियोस बनाई थी। और फायर फाइटिंग हमारा बाकी है टॉपिक। तो फायर फाइटिंग भी उम्मीद करता हूँ कि 3-4 वीडियोस में या 2-3 वीडियोस में उसको ख़त्म करने की ट्राई करूँगा। तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।